नमस्कार दोस्तों। आज से हमारे देश में सबसे सर्वप्रथम जो हम लोग का देश को गुलाम बनाया था और उसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि हमारा देश को सबसे पहले गुलाम किसने बनाया और हमारा देश गुलाम बनने के शुरुआती शासक कौन थे और हमारा देश जो मुगल वंशों के जो शुरुआती शासक थे उसके बारे में बात करने वाला हूँ। खास मोटे मोटे तौर पर आपको बताते हैं कि इस पूरे वीडियो एक महान शासक के रूप बारे में होने वाले हैं। उस शासक का नाम है बाबर। दोस्तों, बाबर का जन्म हुआ था 1483 ईस्वी में हुआ था। बाबर एक बहुत महान शासक थे, एक इस्लाम धर्म को मानने वाले बाबर थे और उन्होंने हमारे देश में कई प्रकार से हमला किए। सर्वप्रथम उन्होंने दोस्तों 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम लड़ाई में उसमें इब्राहिम लोदी को हराया और बाबर का ये करतूत दोस्तों आपको सुनकर आप माथा घूम जाएगा। आपको गारंटी देता हूँ कि बाबर हमारे देश में ऐसे ऐसे कारनामा करके गए हैं। हमारे देश को इस प्रकार से वो गुलाम बनाए रखे थे, हमारा देश को इस प्रकार जकड़ कर रहे थे, तो आपका देश आपका सुनकर आपका रोंगटे खड़े हो जाए। सबसे सर्वप्रथम भारत में बाबर का पश्चिमी देशों पे पश्चिमी भारत पर हमला हुआ था और बाबर का पूर्वज थे वे चंगेज खां थे और उससे पहले तैमूर। उसके दो पूर्वज थे, चंगेज खां, तैमूर। बाबर की जो शादी हुई थी दोस्तों अपनी सगे चचेरी बहन आयशा से हुई थी दोस्तों और उसकी अपनी चचेरी बहन। और बाबर की दूसरी पत्नी थी माही बेगम, जिसके गर्भ से हुमायूं पुत्र के जन्म दिया। हुमायूं बाबर के प्रथम पुत्र थे और हुमायूं दोस्तों बाबर की जो पुत्र थे हुमायूं एक बहुत ही प्रतापी राजा बने और हुमायूं का जो जन्म हुआ वो माही बेगम के गर्भ से हुआ दोस्तों और वह बहुत उसका प्यारा पुत्र था और अपने पत्नी को भी बहुत मानता और 21 वर्ष तक बाबर एक शुद्ध जीवन को व्यतीत किया बिना शादी विवाह किए हुए। अपने 21 वर्ष के आयु तक उन्होंने बहुत ही शुद्ध जीवन, नहीं शराब का सेवन किया। उसके बाद समय का प्रभाव उसको देखते हुए सारे देश के बहुत सारे शासक उसमें हमला उससे लड़ना और कई प्रकार के उसके विचारों के चलते हुए उन्होंने शराब का सेवन उन्होंने 21 वर्ष की आयु के बाद किया। और अब आप लोगों को सुनने में आया होगा कि ये बाबर हमारे देश में क्या क्या हमला, बाबर हमारे देश को कैसे बर्बाद किया, बाबर हमारे देश में कहाँ हमला किया, बाबर हमारे देश किस मंदिरों को तोड़ा। सर्वप्रथम दोस्तों बाबर का ये पहला हमला क्या था, राम मंदिर, अयोध्या जो राम मंदिर बना हुआ था उस मंदिर को तोड़कर वह मस्जिद का निर्माण करवा दिया। ये बाबर का करतूत था दोस्तों, वह राम मंदिर को तोड़कर ऊपर में बाबरी मस्जिद बनवा दिया, मस्जिद का निर्माण करवा दिया और वो अपने इस्लाम धर्म का झंडा लहरा दिया। ये बाबर का पहला। दूसरी करतूत यह था कि भारत में जितने भी हिंदू आदमी थे सबका जबरन से उसका धर्म परिवर्तन किया जा रहा था, धर्म को परिवर्तन कर इस्लाम धर्म कबूल करवा रहा था। ये बाबर में आरोप था दोस्तों कि वो जबरन धर्म परिवर्तन करवा रहा, हिंदू से मुसलमान बनाना बाबर का दूसरी करतूत। और जाते जाते उन्होंने ऐसे इस प्रकार के तांडव उन्होंने भारत में आके मचाया और जाते जाते अपने बेटे जो हुमायूं है का प्यारा पुत्र उन्होंने अपने वसीयत में लिख कर गया था कि बेटे कभी भी धर्म के आड़ में राजनीति नहीं करनी है, धर्म की पीछे राजनीति नहीं करनी है, धर्म के आगे, धर्म को हमेशा अपना प्रायोरिटी देनी है, प्राथमिकता देनी है, धर्म के आगे रख कर पीछे कुछ गलत काम नहीं करना। और बाबर जो थे, बाबर जो राजा जो मुगल वंश के राजा थे उन्होंने क्या किया था बाबर ने कि वो सबसे बड़े अंधविश्वास को नहीं माना। कभी भी बाबर अंधविश्वास को नहीं, जितने भी मिथ है अंधविश्वास है उससे वो दरकिनार। लेकिन दोस्तों इतनी बाबर की प्रचंड जो उसकी खौफ थी पूरे भारत में बना हुआ था 1483 से ईस्वी से लेकर और उसकी मृत्यु। लेकिन दोस्तों कई बार बाबर ने हमारे हिंदुओं पर प्रहार किया, हमारे हिंदुओं मंदिरों को तोड़ा गया और कई प्रकार के उन्होंने प्रताड़न किया है हमारे हिंदुओं। लेकिन दोस्तों उन्होंने अपने बेटों को संस्कार में ये दिया कभी भी धर्म के प्रति अन्याय नहीं करनी है, धर्म को न्याय करना है, क्योंकि उन्होंने अपने किए हुए करतूत को एक्सपीरियंस के तौर पर अपने बेटी को बताया कि धर्म का कभी भी उल्लंघन नहीं करना, धर्म के मार्ग पर चलना। लेकिन दोस्तों और जब अपने प्रिय पुत्र हुमायूं की लगातार बिगड़ते हालत को देखकर बाबर चिंतित होने लगे और लगातार वह बीमार। बाबर अपने पुत्र को इस बर्बादी की ओर देखते हुए और अपनी बिगड़ती हालत को देखते हुए बाबर लगातार मेंटली रूप से बीमार होने लगे। दोस्तों आपको कैसी लगी बाबर की इस हिस्ट्री के ऊपर ये वीडियो आप लोगों के, आई होप आप लोगों को ये वीडियो से सारा बाबर के कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। और मिलते हैं एक अगले न्यू वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।